सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी होते ही भरे कोर्ट रूम में गिड़गिड़ाने लगे मोदी के वकील। वक्फ की सुनवाई शुरू होते ही भरे कोर्ट रूम में बवाल हो गया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आज वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से जब कैंसिल होने की नौबत आई तो जस्टिस गवई के सामने सरकारी वकील तुषार मेहता की हालत खराब हो गई। एक तरफ नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमान संभाली, दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों ने सुप्रीम कोर्ट में गदर काट दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आपको सुप्रीम कोर्ट की लाइव वीडियो दिखाएंगे। वक्फ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया और भड़कते हुए नोटिस जारी करते हुए क्या कहा, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आज यानी कि 15 मई को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस सुनवाई के लिए CJI BR गवई और जस्टिस AG मसी की बेंच को अपॉइंट किया गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब पिछली बार 5 मई को सुनवाई हुई थी तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस केस को जस्टिस गवई की बेंच को यह कहते हुए ट्रांसफर कर दिया था कि मेरा रिटायरमेंट 13 मई को होने वाला है। ऐसे हालातों में मैं वक्फ कानून पर किसी तरह के फैसले को सुरक्षित नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए इस सुनवाई को जस्टिस गवई की बेंच को ट्रांसफर किया जाता है और अगली सुनवाई की डेट को 15 मई के लिए मुकर्रर किया जाता है। आपको बता दें 13 मई को CJI खन्ना रिटायर हो गए, 14 मई को BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं और आज 15 मई है और 15 मई को पहली सुनवाई हुई है जस्टिस गवई की अदालत में वक्फ कानून को लेकर। अब जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जस्टिस गवई के सामने पहले तो बोले कि वी फाइल डिटेल्ड रिप्लाई ऑन 3 इश्यूज आइडेंटिफाइड, यानी कि आप जानते हैं कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कहा गया था कि केंद्र सरकार को जवाब देना है और 7 दिनों में जवाब देना है। अब इस जवाब को दाखिल कर दिया गया है। इसी का जिक्र करते हुए तुषार मेहता कहने लगे कि हमने 3 इशू को प्रेफर करते हुए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके दे दिया है। आपको बता दें 1332 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। डायरेक्ट मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि ये जो फैसला लिया गया है, ये जो वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई गई है, इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता है। संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। इस तरह के दावे किए गए हैं हलफनामे में। अब इसी हलफनामे का जिक्र जब तुषार मेहता ने जस्टिस BR गवई के सामने किया, या फिर यूं कहें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के सामने किया, तो कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। आपको बता दें एक तरफ तुषार मेहता गिड़गिड़ाने को मजबूर है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस गवई ने बड़ा फैसला लिया है। तो जस्टिस गवई ने क्या फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, लाइव देखिए। They may give it today so that we can give them on Sunday. They get enough time. Civil is just handed over to. Time to cumulate. No, it is ready. Mr. Sibal has made it ready. You must trust Mr. Sibal's note. The note I I have have to. to. That note we can hand it over to the learned solicitor. Yes, we will. We circulate, Malad. Okay, you make the note final by tomorrow evening. Make the note final by tomorrow evening and give it to the learned SG and let the learned SG give it by. Sunday evening. Or Monday evening. Saturday we'll be able to give, not tomorrow, Malad. Okay, Saturday, but then you will have only one day or The Saturday or Then Sunday, Monday morning, my lord. We can Monday evening. Monday evening you can give. Monday evening. See, that's fine. Very well, that's fine. We are not putting it on record, so but it is understood that by Saturday evening your note will go to Yes, Mr. definitely. Yes, ma'am. And both the notes will come to us by Monday evening. तो आप देख सकते हैं तुषार मेहता फंस गए हैं और कितना बुरा फंस गए हैं, कितनी हालत खराब हो गई है। उनके बोलने से और उनके हकलाने से अंदाजा लगाया जा सकता है। साफ साफ कहना है कि किसी और दिन के लिए सुना जाए। इस पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि इतना लंबा क्यों खींचना है। फिर तुषार मेहता कहते हैं कि अगले हफ्ते सुना जाए तो और भी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तुषार मेहता ये कहते हुए नजर आते हैं कि मिलॉर्ड
मुझ पर ट्रस्ट करिए, ये जो वक्फ कानून है इसको किसी भी स्थिति में हम लागू नहीं होने देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही तुषार मेहता ने ये कहा है, हड़कंप मच गया है, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता दूं जब 7 दिनों की मोहलत मांगी गई थी तब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से भी वादा किया गया था कि जैसे की तैसी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ कानून के तहत एक्शन लिया जा रहा है और एक्शन के तहत दरगाह को तहस नहस किया जा रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार में बुलडोजर चल रहा है, आधी रात बुलडोजर चल रहा है और बिना नोटिस के बुलडोजर चल रहा है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़का है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। अब जवाब तो देते बन नहीं रहा है, ऐसे में मोदी के वकील की सुप्रीम कोर्ट में हालत खराब हो गई है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। एबीपी की खबर में लिखा भी हुआ है कि वक्फ संशोधन एक्ट मामले पर सुनवाई टली, तुषार मेहता ने बोला यथा स्थिति को बरकरार रखेंगे। तो फिर से कहा गया है कि यथा स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। आपको बता दें कि लगातार वक्फ कानून के अंतर्गत एक्शन हो रहा है, आधी रात एक्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। फिलहाल ये लोग नोटिस का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को टलवाया जा रहा है और तो और मोदी सरकार अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवई ने साफ कह दिया कि 2 घंटे में सुनवाई हो जाएगी और एंटरिम ऑर्डर पारित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वकील नहीं माने और वकीलों की अपील के बाद अब सुनवाई को टाल दिया गया है। और सुनवाई को तब टाल दिया गया है जब सीजीआई गवई की तरफ से कह दिया गया है कि जो लास्ट ऑर्डर दिया गया था उसी के मुताबिक आगे काम होगा। तो लास्ट ऑर्डर क्या दिया गया था आप जानते हैं कि किस तरीके से सीजीआई, जो कि पूर्व हो चुके हैं अब, संजीव खन्ना ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब उसी अंतरिम रोक के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। फिलहाल अब मंगलवार को सुनवाई होगी और इस सुनवाई में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो कि दावा करती है वो वक्फ कानून को लेकर 5 साल से तैयारी कर रही थी, इतनी तैयारी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते नहीं बन रहा है। पहले 17 अप्रैल को सुनवाई हुई, फिर 5 मई को सुनवाई हुई, अब 15 मई की सुनवाई की डेट को भी टाल दिया गया है। अब ऐसे हालातों में जैसे लगातार डेट को टाला जा रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब देने के लिए किसी तरह के तथ्य नहीं है और मोदी सरकार ये अच्छे से समझती है कि अगर सुनवाई हो गई तो वक्फ कानून कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में लगातार ये लोग खुद को बचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जब अगली सुनवाई की डेट आएगी तो वक्फ कानून का क्या होगा, मोदी सरकार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? कब तक इस सुनवाई को मोदी सरकार टलवाएगी और कब तक वक्फ कानून को बचाएगी? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।